जय गुरुदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईएसई। और ईएसई जो आती है वो है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है दिशा। और इस दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो है एनालिसिस एंड चर्निंग। मतलब आप जो भी चीज एनालिसिस करते हो, कुछ भी काम करने के पहले आप जो सोचते हो, मंथन करते हो, वो इस दिशा का गुण है। तो आज अंत तक आप इस वीडियो बने रहें, ताकि हम इस वीडियो में डीप में बात करेंगे कि किस कारण से यहाँ पर दोष निर्मित होता है और यहाँ पर क्या चीज़ हमको इफेक्ट करेगी। तो अंत तक वीडियो बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का पूर्ण लाभ मिले। तो चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो है एनालिसिस एंड चर्निंग, मतलब मंथन। कोई भी काम करने के पहले आप मंथन करते हैं, वो ईएसई के कारण होता है। और यदि ईएसई में दोष हो तो आदमी बिना सोचे समझे कार्य करता है, जिससे परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं जीवन में। तो जीवन में जो भी हम सफलता अर्जित करते हैं वो कहीं ना कहीं ईएसई भी उसमें महत्वपूर्ण रोल करती है। क्योंकि कोई काम करने से पहले हम एनालिसिस करते हैं कि हमको इसका फायदा होगा, नुकसान होगा। तो उसी तरह ईएसई जो है वो एक महत्वपूर्ण दिशा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि यहाँ पर फर्स्ट समय पहला हमारा जो पॉइंट है वो है, सपोज यहाँ पर किसी ने चढ़ाव बना रखी है तो क्या होगा। तो स्टेयर्स का यहाँ पर होना, वैसे तो हम मानते हैं कि यहाँ पर यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो बेहद अशुभ है, जिससे कारण से आपको कहते हैं ना, आप मंथन नहीं कर पाओगे, आपको एक एंजाइटी रहेगी। लेकिन यदि वो क्लॉकवाइज है तो फिर आपका एनालिसिस बढ़ जाएगा, आप प्रॉपर हर काम को करने से पहले 10 बार सोचेंगे, फिर आप कोई भी काम को आगे अंजाम देंगे। लेकिन यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वहाँ हमको रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी। अब सपोज किसी ने यहाँ लाउंज रूम बना रखा है, तो जैसे कि हम बात कर चुके कि यहाँ पर आदमी ओवर एनालिसिस करेगा और चर्निंग करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो मेंबर्स बैठेंगे, जो बात होगी वो हॉट टॉक हो जाएगी और आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आप कोई चीज़ को सोचे जा रहे हो कंटिन्यूस। तो उससे कारण कई बार क्या होता है, यहाँ पर लाउंज रूम की यदि आज हम बात कर रहे हैं तो मेंबर्स यहाँ पर बैठेंगे तो आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, कोई निष्कर्ष पर नहीं निकल पाएंगे, या निष्कर्ष निकलेगा भी तो कहीं ना कहीं उसको एक फाइटिंग के रूप में वो चीज़ बाहर आएगी। तो यहाँ पर लाउंज रूम का होना अशुभ मानते हैं। अब सपोज किसी ने टीवी रखा हुआ है, तो टीवी यहाँ पर रखा है तो वो किस तरह के चैनल्स प्रोग्राम्स देखना पसंद करेगा। समय पहले तो डिस्कवरी, हिस्टोरिकल, या हमें जो हिस्ट्री के बारे में बताया, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें तो टीवी रहेगी तो वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, मतलब उसको सॉल्यूशन मिलेगा कि मैं टीवी में कुछ ऐसा देखूं जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो। इट मीन्स मेंबर विल सीक देयर सॉल्यूशन, है ना, बाय द टीवी, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर किसी ने वॉशिंग मशीन रखी, तो वॉशिंग मशीन का रखना बेहद शुभ है, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या है, चर्निंग, मूविंग, जो कि इस दिशा का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर आइडियल जोन है वॉशिंग मशीन का होना, ताकि इस दिशा में यदि वॉशिंग मशीन होती है तो काफ़ी हद तक ईएसई के निगेटिव रिजल्ट्स आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। जो एंजाइटी रहती, स्ट्रेस रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन का होना बेहद शुभ है। अब सपोज किसी ने प्रेयर रूम, पूजा स्थल यहाँ बना रखा है, तो हम कहेंगे पूजा स्थल तो वैसे आइडियल जो प्लेस है वो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जो है। बट ईएसई में यदि पूजा स्थल है तो हम कहेंगे, स्पेशली यदि आप स्टॉक ब्रोकर हैं या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन वाला काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका पूजा स्थल यदि ईएसई में है तो वो अच्छा मानते हैं। इवन कहीं कहीं पर यह भी देखा गया कि मेडिटेशन के लिए भी हम बात करें, यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो भी यहाँ पर उसके रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आप एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आप जो साइंटिस्ट होते हैं या जो एडवोकेट होते हैं, या ऐसे काम जिनको बहुत सोचने की जरूरत पड़ती है, बहुत वर्किंग की जरूरत है, स्टॉक ब्रोकर्स हुए, ऐसा पर आपका जो वर्क है उसके उनके लिए ईएसई में पूजा स्थल भी अच्छा मानते हैं और वहाँ पर बैठना भी अच्छा मानते हैं। अब सपोज डाइनिंग रूम वहाँ पर आ गया है, मतलब मेंबर्स वहाँ पर बैठे हैं खाना खाने, तो क्या होगा, खाने के टेस्ट के बारे में कंप्लेंट करेंगे, जो फूड है उसकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो डाइनिंग रूम यदि यहाँ पर है तो मेंबर्स की फाइट होगी खाने को लेकर। तो डाइनिंग रूम है तो आप उसको यहाँ पर हमको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं। अब सपोज डस्टबिन किसी ने रखा हुआ है, तो ये आइडियल जोन है डस्टबिन के लिए।
आपका ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग कम होगी। तो जैसे मैंने बताया, वॉशिंग मशीन का होना भी अच्छा मानते हैं और डस्टबिन का होना भी यहाँ पर अच्छा मानते हैं। आप सपोज किसी ने किचन बनाया हुआ है, तो क्या होगा, मेंबर्स के बीच में लड़ाई होगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ जाती है। तो किचन का होना यहाँ पर अशुभ मानते हैं। और यहाँ पर यदि किचन है तो हमको शिफ्ट तो हम कर नहीं सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, तो फिर वहाँ हमको रेमेडी की आवश्यकता रहेगी, ताकि हम वहाँ की रेमेडी जब कर देंगे तो उसके जो निगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब सपोज यहाँ पर स्टडी टेबल आ गया है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन लूज कर देंगे। क्यों आप कंटिन्यूस सोचे जा रहे हो, तो रिजल्ट्स पे या डिपेंड करता है। यदि आपकी एनालिटिकल स्टडी है, यदि आप कोई रिसर्च के विषय में पढ़ना चाहते हैं या खोजी प्रवृत्ति के हैं आप, और आपको कुछ डीप फाउंड करना है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने लिखा है या आपका ऐसा कोई करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टडी टेबल का होना यहाँ पर अच्छा मानते हैं। अदरवाइज यहाँ पर स्टडी टेबल है तो फोकस नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस सोचे जा रहे हो, वैसा होता है। आप सपोज क्रॉकरी कैबिनेट आ चुका है, तो क्रॉकरी कैबिनेट इज नॉट एडवाइजेबल। क्या होगा, मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉकरी कैबिनेट को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, और हम यही करेंगे उसको आप शिफ्ट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सपोज इन्वर्टर रखा हुआ है, तो इन्वर्टर को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि जो ओवर एनालिसिस हो रही है, जो ओवर चर्निंग हो रही है, जो आप कंटिन्यूस सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी कम होगी, तो इन्वर्टर को यहाँ पर रखा जा सकता है। अब सपोज यहाँ पर हीटर आ चुका है, तो हीटर क्या आएगा, हीटर आएगा तो क्या होगा, मेंबर्स विल वेस्ट देयर टाइम इन ओवर थिंकिंग, है ना, ओवर एनालिसिस होगा। कोई चीज़ का एनालिसिस ठीक है, बट ओवर एनालिसिस होगा, तो हीटर का यहाँ पर होना बेहद अशुभ मानते हैं। और यदि है तो हम उसको कहेंगे शिफ्ट कर दीजिए, और इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, तो वहाँ पर हमको रेमेडी की आवश्यकता रहेगी। अब सपोज यहाँ पर टॉयलेट आ चुकी है, तो टॉयलेट क्या करेगी, ओवर एनालिसिस जो होगा उसको रिड्यूस करेगी, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करेगी। तो टॉयलेट का होना यहाँ पर अच्छा मानते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, अब हम बात कर रहे हैं टॉयलेट की। टॉयलेट भी यहाँ पर एंजाइटी को कम करेगी, ओवर थिंकिंग को कम करेगी, तो टॉयलेट का होना यहाँ पर अच्छा मानते हैं। यहाँ पर कोई दोष निर्मित नहीं होता यदि टॉयलेट बन चुकी है तो। अब सपोज स्टोर रूम बना रखा है किसी ने, तो स्टोर रूम बनने से क्या होगा, आपकी जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो एक अनवांटेड आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो स्टोर रूम का होना यहाँ पर अच्छा मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ईएसी दिशा का जो गुणधर्म है वो है ओवर एनालिसिस एंड चर्निंग। बट मैं कहूँगा यहाँ पर कि आज हमने अलग अलग चीज़ों पे बात करी कि यहाँ पर उनसे क्या दोष होता है, लेकिन यदि यहाँ पर दोष निर्मित है मानो, तो आप किसी भी निर्णय पे नहीं जा पाओगे, और आगे जाके डिप्रेशन की समस्या, या कहते हैं ना, बिना सोचे समझे आप डिसीजन लोगे तो आपको जीवन में बहुत तकलीफ आ सकती है। तो ईएसी का होना मतलब शुभ होना तो अच्छा मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ईएसी के बारे में डीप में बात करी, और आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।